हम लोगों ने बेटा क्या क्या पढ़ लिया। मेटामेरिज्म समझ में आ गया कि मेटामेरिज्म कैसे होगी, रिंग चेन समझ में आ गया रिंग चेन कैसे होगी। अब जो है मेन चीज जो बचती है वो अलग से, बेसिकली अलग से अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज नोन एज टॉटोमेरिज्म। सो टॉटोमेरिज्म की अगर हम बात करें, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आइसोमेरिज्म का, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का टॉटोमेरिज्म। सो टॉटोमेरिज्म क्या है? टॉटोमेरिज्म तो बेसिकली टॉटोमेरिज्म इज अ स्पेशल केस ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म। समझिएगा, टॉटोमेरिज्म इज अ स्पेशल केस ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म in which both functional isomers exist in dynamic equilibrium। बात जरा समझिएगा कि टॉटोमेरिज्म is a special case of functional isomerism in which both functional isomer exist in dynamic equilibrium। बात जरा समझिए, Tautomerism is a special case of functional isomerism in which both functional isomers exist in a dynamic equilibrium। यानी दो आइसोमर होंगे, लग देखने में वो फंक्शनल होंगे बट एग्जैक्टली में नहीं होंगे। क्या क्यों नहीं होंगे अभी बात करेंगे हम। और वो एक दूसरे के डायनामिक इक्विलिब्रियम में होंगे। जैसे एग्जांपल अगर आपको बताया जाए कि मान लीजिए CH3CHO ये जो है चेंज हो रहा है CH2 डबल बॉन्ड CHOH में। देखिए ये कार्बोनिल कंपाउंड है, यानी कि एल्डिहाइड कीटोन का कैटेगरी है, तो फिर एल्डिहाइड। और ये देखिए अल्कोहल है डबल बॉन्ड के साथ, तो ऐसा नहीं लग रहा कि यार ये तो फंक्शनल आइसोमर है, क्योंकि बेटा एक एल्डिहाइड ग्रुप है, एक में अल्कोहल ग्रुप है, तो ये दोनों एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर होने चाहिए। लेकिन फंक्शनल आइसोमर्स तब होते हैं जब वो बिल्कुल आप उनको दोनों को सेपरेट कर पाओ, लेकिन ये तो इक्विलिब्रियम में है तो आप सेपरेट इनको नहीं कर सकते 100%, इसलिए इनको हम फंक्शनल आइसोमर ना कह के इन्हें क्या बोलते हैं बेटा? टॉटोमर्स। तो इसको बोलते हैं हम लोग, अभी सब बात करेंगे, कीटो फॉर्म, और इसको बोलते हैं इनोल फॉर्म। ये देखिए, तो एक कीटो फॉर्म है और एक इनोल फॉर्म है, ये एक दूसरे के टॉटोमर्स। अभी डिटेल में अपन बात कर रहे हैं, अपन तो केवल एक एग्जांपल दिया है जिससे आप समझ पाओ कि ये दो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप हैं। देखिए, तो बेसिकली टॉटोमेरिज्म फंक्शनल आइसोमेरिज्म का एक स्पेशल केस है। ध्यान सुनिएगा, फंक्शनल आइसोमेरिज्म का ये एक स्पेशल केस है जिसमें दोनों फंक्शनल आइसोमर्स डायनामिक इक्विलिब्रियम में होते हैं। क्या अभी बात समझ में आ गई? अब देखिएगा, जरा समझिएगा इसके आगे कहानी। देखिए, बात जरा समझिए। अगर हम बात करें कि टॉटोमेरिज्म, जनरली टॉटोमेरिज्म जो क्वेश्चन आता है वो कार्बोनिल कंपाउंड में आता है, तो होता क्या है, इसका एक फॉर्म है टॉटोमेरिज्म का कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म। सो कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म क्या होती है इसकी बात करेंगे आज हम लोग। कीटो इनोल, तो कीटो इनोल सबसे पहले तो ये समझेंगे कौन सा कीटो। कीटो का मतलब ध्यान रखना, कहने का क्या मतलब है यहाँ कीटो का मतलब है, कीटो का मतलब बेसिकली कार्बोनाइल कंपाउंड। कार्बोनाइल कंपाउंड दो तरह का होता है,
एल्डिहाइड और कीटोन, दोनों के लिए कीटो वर्ड यूज करते हैं। देखो, और इनॉल जो होता है बेटा, इनॉल का मतलब इन प्लस ऑल। देखो, इन प्लस ऑल, इसका मतलब एल्कीन, एल्कोहल। ये देखो, दोनों एक साथ हैं, एल्कीन यानी डबल बॉन्ड और OH दोनों एक साथ होंगे तो इनॉल होगा। सो अब ये समझें कि बच्चे समझना भाई ध्यान से, अब ये होता क्या है कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। तो इसमें क्या करते हैं, देखिए बेस कैटालाइज्ड कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म, बेस कैटालाइज्ड कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। अब ये हुआ यार बेस कैटालाइज्ड टॉटोमेरिज्म। तो देखिए होता क्या है, जैसे मान लीजिए CH3CHO है, ये देखिए, इसमें जब आप डाइल्यूट NaOH मिलाते हो तो ये चेंज हो जाता है इस कंपाउंड में। तो ये है इसका कीटो फॉर्म और ये है बेटा इसका इनॉल फॉर्म। ये देखिए कीटो इनॉल। अब ये कैसे क्या होता है इसकी बात समझते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है ना बेटा, क्वेश्चन ऐसे आता है कि 4 आपको कार्बोनिल कंपाउंड दे देगा और 4 कार्बोनिल कंपाउंड में कहेगा कि कौन सा कार्बोनिल कंपाउंड टॉटोमेरिज्म शो करेगा। सो टॉटोमेरिज्म शो करने की क्या कंडीशन है, क्या इसका क्राइटेरिया है, अगर हम ये समझें तो देखो होता क्या है, कार्बोनिल कंपाउंड having alpha hydrogen will show टॉटोमेरिज्म। ये देखो, कार्बोनिल कंपाउंड हैविंग अल्फा हाइड्रोजन विल शो टॉटोमेरिज्म। अब ये अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है भाई, जैसे आपने इस तरह का कंपाउंड लिख दिया, ये तो ये है कार्बोनिल कंपाउंड CO, ये कार्बोनिल है ना, इसी को कार्बोनिल बोलते हैं। कार्बोनिल कार्बन से लगा हुआ कार्बन बेटा अल्फा कार्बन कहलाता है। जो कार्बोनिल कार्बन से लगा हुआ कार्बन है वो क्या कहलाता है, अल्फा कार्बन। और इस अल्फा कार्बन से लगा हुआ हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन होता है। ये देखिए, यानी अगर अल्फा हाइड्रोजन है तो वो टॉटोमेरिज्म शो करेगा। क्लियर? देखो अगर देखा जाए कि इसकी मैकेनिज्म क्या होती है, वैसे तो मैकेनिज्म की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, आपको बताएं मैकेनिज्म की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी जानने के लिए भाई कैसे रिएक्शन होती होगी। तो देखो क्या होता है, देखो एक बात और बता दें, अल्फा हाइड्रोजन जो होगा, अल्फा हाइड्रोजन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड विल बी एसिडिक। ये देखिए, जो अल्फा हाइड्रोजन होगा कार्बोनिल कंपाउंड का वो एसिडिक होगा। इसका मतलब बेस के साथ रिएक्ट करके वो अलग हो सकता है। इसीलिए ये देखिए, ये अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन, इसका रिएक्शन जब डाइल्यूट NaOH से होता है यानी कि OH माइनस से होता है, देखिए तो सबसे पहले बनता है इसमें CH2 माइनस COH। कैसे हुआ बेटा, एसिड बेस रिएक्शन, इसका H इसका OH, वाटर निकल गया।
क्योंकि ये हाइड्रोजन एसिडिक होता है, अल्फा हाइड्रोजन है, तो H प्लस OH माइनस रिएक्ट किया, वाटर बनाया, जब बेटा इस कार्बन से H प्लस निकला तो इस पे निगेटिव चार्ज आया। क्या इतनी बात क्लियर है? अच्छा, ये निगेटिव चार्ज रेजोनेंस में है, क्योंकि देखो डबल सिंगल डबल कॉन्जुगेशन में है, तो यहां से ये निगेटिव चार्ज रेजोनेंस में गया तो ये इस तरह का कंपाउंड बन गया। देखो इसको बोलते हैं हम लोग इनोलेट आयन। क्या बोलते हैं बेटा? इनोलेट आयन। और जब इसमें रिएक्शन वाटर की होती है तो ये इनोलेट आयन ही इसमें चेंज हो जाता है और इसको बोलते हैं इनॉल। इनॉल क्यों? इन और ऑल, तो ये इनॉल में चेंज हो जाता है। ये मैकेनिज्म है इसकी। तो आपको याद क्या रखना है? मैकेनिज्म याद रहे तो बहुत बढ़िया, नहीं याद रहे तो कोई दिक्कत नहीं। देखो सिंपल, जैसे मान लीजिए ये कंपाउंड आया, ये है आपका एसीटोन। अब इसका इनोल बनाना है आपको, तो देखो यहां से H निकालो और इस OH को दे दो, यहां डबल बॉन्ड लगा दो, यानी CH2 डबल बॉन्ड C। ये देखिए, ये है इसका कीटो फॉर्म और ये है इसका इनॉल फॉर्म। चेक करो, कीटो फॉर्म, इनॉल फॉर्म। बनाना आया? बनाना सीख लीजिए। कैसे आपको कीटो दिया हो तो इनॉल बनाना है। अगर ये आपको बनाना आ गया तो खट से बना देंगे। देखो खुद ही बनाओ, दिमाग लगाओ। देखो अल्फा हाइड्रोजन चेक करो, अल्फा हाइड्रोजन, यहां से अल्फा हाइड्रोजन है, यहां से H निकालो, निगेटिव आएगा, रेजोनेंस कराओगे, यहां डबल बॉन्ड आएगा, ये देखिए, ये इसका कीटो फॉर्म है, ये इसका इनॉल फॉर्म है। ये देखिए, कीटो फॉर्म, इनॉल फॉर्म। क्लियर है? देख लीजिए, क्लियर है बेटा? तो एक कीटो इनॉल समझ में आया कि भाई कैसे कीटो से इनॉल जाता है। अब ध्यान से, अब क्वेश्चन कैसे आता है? क्वेश्चन आएगा हाउ मेनी कंपाउंड will show tautomerism। देखो नीचे क्वेश्चन है,
ये देखिए बहुत सारे कंपाउंड अपने लिख दिए और आपको बताना है कि इनसे कितने कंपाउंड जो है टॉटोमेरिज्म शो करेंगे। भाई आपको तो क्या क्वेश्चन कैसा भी आएगा अपन कर लेंगे। आप लोगों को क्या करना है, जो टॉटोमेरिज्म शो करेगा उसको टिक करेंगे सही, और जो नहीं शो करेगा उसे क्रॉस कर देंगे बस। तो क्या तरीका बताए थे, देखो पहली बात तो ये समझो, अगर अल्फा हाइड्रोजन की बात की जाए तो ध्यान रखना बेटा, अल्फा हाइड्रोजन हमेशा ध्यान से सैचुरेटेड कार्बन का काउंट किया जाता है। यानी सैचुरेटेड कार्बन यानी जो भी फंक्शनल ग्रुप लगा है उसका बगल वाला जो अल्फा कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। sp2 वाले का अल्फा हाइड्रोजन काउंट नहीं होता है, ध्यान रखना। अगर कार्बन अगर CHO है और उसके बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो फिर वो अल्फा हाइड्रोजन में काउंट नहीं होगा। अल्फा हाइड्रोजन मस्ट बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड, यानी हाइब्रिडाइजेशन अल्फा कार्बन क्या होना चाहिए, sp3, तभी हम उसे अल्फा हाइड्रोजन में काउंट करेंगे। देखो ये शो करेगा, ये नहीं शो करेगा। सोचो क्यों, क्योंकि आप देखोगे PSCHO, ये देखिए इसके रेस्पेक्ट में यहां हाइड्रोजन नहीं है बेटा, नो अल्फा हाइड्रोजन, ये शो नहीं करेगा, ये शो करेगा। अब यहां इस कंपाउंड में देखें कि ये कंपाउंड टॉटोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा। तो देखो बेटा यहां से H तो है अल्फा हाइड्रोजन, लेकिन क्योंकि ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, और अगर यहाँ H अगर हम इसका देखेंगे, यहां समझा देते हैं आपको, देखो अगर इसका आप टॉटोमेरिज्म करोगे यहाँ पे तो ये हाइड्रोजन हटाओगे, तरीका जो याद करो बताए थे, यहां से OH आ जाएगा बेटा और यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा ना, और यहां डबल बॉन्ड पहले से था, ध्यान से समझिएगा। तो ये जो कार्बन होगा बेटा ये sp हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें 2 सिग्मा आ गए, 2 सिग्मा आ गए तो ये कार्बन क्या हो गया बेटा, sp हाइब्रिडाइज्ड। अच्छा अगर कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड होगा तो फिर हो गया ये लीनियर। अगर कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा तो बेटा क्या हो जाएगा, लीनियर। अच्छा अगर वो लीनियर हो गया, सोच के देखो, अगर वो लीनियर हो गया तो स्ट्रेट लाइन मतलब खत्म हो जाएगा, लीनियर में तो रिंग होगी नहीं, तो ये एग्जिस्ट नहीं करता। इसलिए हम कहते हैं कि ये टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। ये देखो ध्यान रखना, क्रॉस ध्यान रखा है ना। अब क्या करना है, अब ये कंपाउंड, अब ध्यान सुनो, अगर तुम्हारे से ये क्वेश्चन कहा जाए, ध्यान सुनो इंपॉर्टेंट है, कि अगर किसी कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो क्या वो टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। देखो हमने क्या बोला कि कार्बोनिल कंपाउंड having alpha hydrogen will show टॉटोमेरिज्म, यानी कि अगर किसी कार्बोनिल कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोजन है तो वो टॉटोमेरिज्म शो करेगा। हमने ये नहीं कहा कि अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो नहीं शो करेगा, अल्फा हाइड्रोजन है तो शो करेगा। ठीक है, आप ध्यान सुनो, तुमसे कहा जाए कि फॉर टॉटोमेरिज्म अल्फा हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट, क्या ये सही स्टेटमेंट है, गलत है, ये चेक करना है। तो बेटा आपको मैं बताऊं ये गलत स्टेटमेंट है। क्यों, क्योंकि अगर अल्फा हाइड्रोजन है तो टॉटोमेरिज्म शो होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं। लेकिन अल्फा हाइड्रोजन नहीं है और बोला जाए कि टॉटोमेरिज्म शो नहीं होगा, ऐसा कोई रूल नहीं है। होता क्या है, हाइड्रोजन बेटा ऐसा होना चाहिए कि अगर उससे H+ हटाओ और निगेटिव चार्ज बनाओ, यानी एसिडिक हाइड्रोजन हो गया, और एसिडिक हाइड्रोजन जो निगेटिव चार्ज बने उसका रेजोनेंस O तक होना चाहिए कीटोइनॉल में, तो फिर टॉटोमेरिज्म शो करेगा। जैसे देखो लास्ट वाला ऑप्शन जो है ये इस तरह का, यहां पे आप देखो बेटा, यहां पे ये H है, ये देखो ये H है तो लगे हैं। अगर हम इस H को OH- से हटा दें तो क्या बेटा यहाँ पे निगेटिव चार्ज आएगा, चेक करो, और ये निगेटिव चार्ज यहां तक रेजोनेंस में, कैसे, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, पूरा सिस्टम कॉन्जुगेशन में है। यानी ये निगेटिव चार्ज घूमते घूमते रेजोनेंस करते करते O तक पहुंच जाएगा। यानी फिर कॉन्सेप्ट समझो कि अगर निगेटिव चार्ज रेजोनेंस करते करते O तक पहुंच जाएगा तो हम उसे कहेंगे कि इसमें टॉटोमेरिज्म शो होगी। इसलिए बेटा ये टॉटोमेरिज्म शो करेगा। देखो अब आते हैं, ये देखो ये है इनोल,
इनॉल का मतलब इन और ऑल। तो जनरली क्वेश्चन क्या आता है? जनरली क्वेश्चन आता है 4 कंपाउंड दिए होते हैं और वो चारों बेटा कीटो होते हैं। क्या होते हैं? कीटो। हमने इसमें इनॉल इंक्लूड किया है। भाई कीटो अगर इनॉल में जा रहा है तो इनॉल भी तो कीटो में आएगा। जब कीटो इनॉल में जा रहा है तो ये टॉटोमेरिज्म है, तो जब इनॉल कीटो में आएगा ये भी टॉटोमेरिज्म है। थैंक यू स्टूडेंट्स, इतना स्नेह और प्यार देने के लिए। आप लोगों ने मेरे को और मोशन परिवार को जो प्यार दिया है, जो स्नेह दिया है, मैं उसके लिए धन्यवाद कहता हूं। हजारों बच्चे हमारे वीडियो लेक्चर देख के लाभान्वित हो रहे हैं। बेटा आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और लिंक को क्लिक करिए और फ्री में अपना रजिस्ट्रेशन मोशन में सुनिश्चित करिए। साथ ही साथ जिन बच्चों को डाउट सॉल्विंग और स्टडी मटेरियल की भी सुविधा चाहिए वो लिंक पे जाएं और क्लिक करें और प्रीमियम कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बेटा जब इनॉल कीटो में आए तो रिवर्सिबल है ना, ऐसे ऐसे हो रही ना, तो एक दूसरे में कन्वर्ट हो रहा है बेटा। तो जब इनॉल कीटो में आएगा वो भी टॉटोमेरिज्म है। तो अभी वह कौन सा इनॉल टॉटोमेरिज्म शो करेगा तो समझिएगा। अगर डबल बॉन्ड यानी पाई बॉन्ड और OH एक ही कार्बन से जुड़ा है, पाई बॉन्ड और OH एक ही कार्बन से जुड़ा है तो वो टॉटोमेरिज्म शो करेगा। देखो ये पाई बॉन्ड और ये OH क्या एक ही कार्बन से पाई बॉन्ड है? देखो फिर समझ लेना, लिख लेना, समझ में आ गया? एक पाई बॉन्ड एंड कार्बन आर डायरेक्टली बॉन्डेड विद सिंगल कार्बन, देन दैट इनॉल विल शो टॉटोमेरिज्म। यानी कि ये वाला जो इनॉल है टॉटोमेरिज्म शो करेगा। ये देखो अब यहां डबल बॉन्ड यहां है, OH यहां है, ये नहीं शो करेगा, ये नहीं शो करेगा। देखो ये वाला शो करेगा तो वो अल्फा हाइड्रोजन है। यहां देखो ये वाला अल्फा हाइड्रोजन, ये शो नहीं करेगा। क्यों शो नहीं करेगा? क्योंकि यहां पे बेटा क्या है कि कार्बन हटाइएगा तो यहां 3 कार्बन के रिंग पे और 3 डिग्री कार्बन आयन बनेगा। अच्छा 3 डिग्री कार्बन आयन हाईली अनस्टेबल बनेगा ही नहीं, ऐसे समझ लो आप। इसलिए बेटा ये शो नहीं करेगा, ध्यान रखना। ये यहां से फिर देखो, यहां से अगर यहां से H निकाल दो तो ये माइनस आएगा बेटा, तो माइनस को डबल मान लो। अगर डबल सिंगल करते करते O तक पहुंच गए तो समझ लो टॉटोमेरिज्म शो होगी। कैसे? देखो यहां पे H हटाया, निगेटिव आया, निगेटिव को डबल सिंगल चेक करो, ये तो शो करेगा ही अल्फा हाइड्रोजन। पहले बताओ समझ में आया कि कौन सा कंपाउंड टॉटोमेरिज्म शो करेगा, कौन सा नहीं करेगा? क्या ये बेटा बात आपको समझ में आनी चाहिए? क्लियर है? देख लीजिए। तो कीटो इनॉल समझ में आ गया कि एक कीटो दूसरे इनॉल में बेस कैटालाइज्ड। अब थोड़ा सा जो है आपको ये समझ में आया कि भाई टॉटोमेरिज्म बेस कैटालाइज्ड कैसे होता है। एक जो है एसिड कैटालाइज्ड टॉटोमेरिज्म भी होता है। देखो कैसे, उसको भी थोड़ा सा बता देते हैं। एसिड कैटालाइज्ड टॉटोमेरिज्म देखिए है वही, बस फर्क इतना है, देखिएगा जैसे CH3COCH3 लिया और इसमें जो है हमने H+ की प्रेजेंस ली एसिड, तो इससे इनॉल बेटा वही बनेगा जैसे अपन बनाते थे, सेम। ये देखो इनॉल तो वही है, आंसर भी वही है, मैकेनिज्म थोड़ा सा डिफरेंट है। मैकेनिज्म याद रहो तो बहुत बढ़िया, नहीं कोई जरूरत नहीं है वो तो इसलिए अपन बता दे रहे हैं कि मान लो आपको कभी जरूरत पड़े, किसी को बताना पड़े तो बता सकते हो। सबसे पहले यहाँ H+ अटैक करेगा। H+ कहां अटैक करेगा बेटा? इसके O के लोन पेयर पे। सो जो है देखना एक लाइन के मैकेनिज्म, बहुत कोई भारी चीज नहीं है। ये देखो ये है पहला स्टेप और इसका दूसरा स्टेप होता देखना, ये यहां जाएगा तो ये जो गया तो ये न्यूट्रल हो गया बेटा, निगेटिव पॉजिटिव, यहां पॉजिटिव आ गया और यहां से H+ निकल जाता है।
ये है एसिड कैटालाइज्ड टॉटोमेरिज्म, जरूरत नहीं है अपने को, ठीक है, यहां से बात समझ में आ गई। तो टॉटोमेरिज्म यानी कीटो इनोल में ये समझ में आया कि भाई कीटो से इनोल कन्वर्ट हो सकता है, इनोल से कीटो आ सकता है। अब ये हुआ परसेंटेज ऑफ कीटो इनोल। परसेंटेज ऑफ कीटो एंड इनोल। सो परसेंटेज किसका ज्यादा होता है, किसका कम होता है, अब अपन जो है इसकी बात करेंगे। तो बात जरा समझी जाए कि यार परसेंटेज में अगर अपन बात करें कि परसेंटेज किसका कम ज्यादा होगा, तो देखो क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। जनरली द परसेंटेज ऑफ कीटो ग्रेटर देन इनोल, ये समझ में आता है भाई, इसका सिंबल तो होता है। जनरली द परसेंटेज ऑफ कीटो ग्रेटर देन इनोल, मतलब कीटो का परसेंटेज इनोल से ज्यादा होता है, ठीक है। बट इन सम केसेस, in some cases the percentage of enol is greater than keto, देख लो। but in some cases the percentage of enol is greater than keto, this is due to समझिए ये ऐसा क्यों होता है, इसकी बात करेंगे। तो इसमें पहला नंबर होता है इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन इनॉल। अगर इनॉल में, समझिएगा बेटा, अगर इनॉल में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाए, अगर इनॉल में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाए, तो फिर इनॉल का परसेंटेज ज्यादा हो जाता है कीटो से। कैसे, देखिए ये कंपाउंड है, इसका नाम है एसिटाइल एसीटोन। एसिटाइल एसीटोन, और इसका इनॉल बेटा होता है डाइल्यूट NaOH से डाइल्यूट OH माइनस से रिएक्शन हुई, तो इसका इनॉल जो है यहां से बनेगा बेटा। क्यों, ये ज्यादा एसिडिक है। क्यों ज्यादा एसिडिक है, क्योंकि यहां अगर निगेटिव बनाओगे ना बेटा H+ निकालने के बाद, तो यहां भी रेजोनेंस है, यहां भी रेजोनेंस है, लेकिन यहां बनाओगे तो एक ही जगह रेजोनेंस है। तो जब बेस रिएक्ट करेगा, तो बेस तो बेटा हमेशा ज्यादा एसिडिक से करेगा, तो यहां से H निकलेगा, तो इनॉल जो बनेगा देखिएगा, ये देखिए, ये इसका इनॉल फॉर्म है। इनॉल फॉर्म, और ये इसका कीटो फॉर्म है। और इसमें बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अच्छा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से पता क्या होता है, 6 मेंबर रिंग बन जाती है। देखो 1 2 3 4 5 6, तो 6 मेंबर की रिंग बनने से इसकी स्टेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है, और इसकी स्टेबिलिटी होती है लगभग 76%, और इसकी स्टेबिलिटी आती है 24%। यानी इस केस में कीटो का परसेंटेज ज्यादा है इनॉल से। लेकिन एक बात समझिएगा भाई, होता क्या है, इसका रीजन जो है वो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो ध्यान सुनो, इन दिस केस
इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनिएगा। इन दिस केस द परसेंटेज ऑफ कीटो, परसेंटेज ऑफ इनॉल is greater than keto only in non-polar solvent like benzene, CCl4, etc. In case of water solvent, the percentage of keto is greater than enol, and in case of water solvent the percentage of enol is only 16%। ये देखो, वाटर सॉल्वेंट में इनॉल का परसेंटेज ओनली 16% होता है। ऐसा क्यों? और बेंजीन सॉल्वेंट में 76% होता है, गैसियस फेज में भी लगभग यही होता है। होता क्या बेटा कि जब आप वाटर सॉल्वेंट लेते हो तो वाटर में खुद हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की क्षमता है, तो वाटर क्या करता है, इनसे हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने लगता है, तो ये वाला जो वीक बॉन्ड है बीच वाला हाइड्रोजन बॉन्ड, ये अलग होने लगता है। और क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड ही रिस्पॉन्सिबल था इस 76% के लिए, तो जब हाइड्रोजन बॉन्ड टूटने लगता है तो ये वापस यहां आने लगता है और इसका कीटो का परसेंटेज बढ़ जाता है। यानी अगर आप बेंजीन सॉल्वेंट में, CCl4 सॉल्वेंट में, नॉन पोलर सॉल्वेंट में लेते हो तो इनॉल का परसेंटेज ज्यादा होगा, लेकिन अगर आप पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर, मिथाइल अल्कोहल इनमें लोगे तो फिर कीटो का परसेंटेज इनॉल से ज्यादा हो जाता है। लोग रटे होते हैं कि इसमें इनॉल का परसेंटेज ज्यादा होता है, लेकिन ध्यान से नहीं पढ़े आप। जिसने बताया कि ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में, अगर कुछ नहीं लिखा तो हम नॉन पोलर ही मानते हैं, लेकिन अगर लिख दिया बेटा कि वाटर सॉल्वेंट में किसका ज्यादा होता है तो फिर आप जो रटे थे वो गलत हो जाएगा। अगर इस तरह का सॉल्वेंट हो, मतलब इस तरह कंपाउंड हो और इसका इनॉल बना लो, कहीं से बना लो, यहां से मन करे जहां, तो लगभग जो है 100% हो जाता है। देख लो इनॉल का परसेंटेज, यानी 1,2 कीटोन जब भी कभी आए तो इनॉल का परसेंटेज क्या होता है बेटा, इसमें ज्यादा होता है। और देखो इसका जो कीटो है ये और इसका इनॉल जो होगा इसमें देखो, इसमें आप देखो 1,2 कीटोन था, इनॉल का परसेंटेज ज्यादा है, बट यहां पे कीटो का परसेंटेज इनॉल से ज्यादा होता है, ध्यान रखना। ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा होता क्या है, इनमें O और O रिपल करते हैं, रिपल्शन से ये जो कंपाउंड आप देख रहे हो ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये क्या हो जाता है, ये ऐसे चेंज हो जाता है। इंपॉर्टेंट है, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। ये देखो ये ऐसे एग्जिस्ट करता है ड्यू टू मिनिमाइज रिपल्शन। अब फिर जब इसका इनॉल बनेगा तो इस तरह बनेगा, तो अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो बेटा हो ही नहीं पाएगी ना, इसलिए इस केस में कीटो का परसेंटेज ज्यादा होता है, यानी ओपन चेन में कीटो का और रिंग में इनॉल का, ध्यान रखिएगा। तो जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग समझ में आया कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग से कैसे कैसे जो है इनॉल का परसेंटेज बढ़ जाता है।
दूसरा जो इसका रूल है वो है एरोमेटिक कैरेक्टर इन इनोल। मतलब अगर इनोल जो बना उसमें एरोमेटिक कैरेक्टर आ जाए तो फिर इनोल का परसेंटेज कीटो से ज्यादा हो जाएगा। जैसे ये कंपाउंड है बेटा, इसका इनोल अगर आप बनाओ तो देखो क्या होगा। यहां से H निकलेगा तो ये ऐसे बन जाएगा, देखो। और ये फिनॉल है तो एरोमेटिक है, तो लगभग इसका परसेंटेज 100% ही होता है, मतलब 99.999%, मतलब वही हो गया। मेनली एग्जिस्ट इस फॉर्म में होगा। देखो एक बार दूसरा, ये कंपाउंड है। अगर इसका टॉटोमेरिज्म देखी जाए बेटा तो यहां से H निकलेगा, पहले बताए थे आपको। तो इसका जो है सेम आंसर आएगा, लगभग 100% या 99.99 लिखते हैं इसमें, ठीक है। और इसको जो है ध्यान रखना, एक और आइसोमेरिज्म बोलते हैं, पैरा टोटोमेरिज्म। इसी को पैरा क्यों? क्योंकि ऐसा लग रहा पैरा से H निकल के घूम रहा है, तो पैरा टोटोमेरिज्म, ठीक है। और एक और नाम है स्पेस टोटोमेरिज्म। ये पैरा तो समझ में आया, ये स्पेस टोटोमेरिज्म क्यों? बहुत दूर से निकल रहा है इसलिए इसका नाम रख देते हैं स्पेस टोटोमेरिज्म। नाम ऐसा ही है, समझा रहा है? ऐसा लग रहा है बहुत दूर से आ रहा है, क्योंकि जनरली अल्फा हाइड्रोजन निकलता है, यहाँ अल्फा बीटा गामा से निकल रहा है, तो ये हो गया स्पेस टोटोमेरिज्म। क्या समझ में आया? देख लो, क्लियर है? सो जो है अगर इनोल में एरोमेटिक कैरेक्टर आ जाता है तो फिर इनोल का परसेंटेज बेटा ज्यादा होने लगता है कीटो से। क्या कहानी क्लियर हो रही है? देख लीजिए। तो टोटोमेरिज्म आपको समझ में आ गई, टोटोमेरिज्म क्या हुआ, पैरा टोटोमेरिज्म क्या हुआ, समझ में आ गया? ठीक है। अब जो है देखो, डायड एंड ट्रायड सिस्टम क्या होता है? डायड एंड ट्रायड सिस्टम, डायड एंड ट्रायड सिस्टम क्या होता है इसकी बात समझते हैं। तो देखो, डायड सिस्टम, ट्रायड सिस्टम, तो ये क्या बोला है भाई, डायड ट्रायड? देखो बहुत आसान है। हो क्या रहा है, टोटोमेरिज्म में क्या होता है, एटम का मूवमेंट होता है, H निकलता है, O पे जाके अटैक करता है, यानी H घूमता है। सो अगर एटम का मूवमेंट यानी H का मूवमेंट, अगर एटम का मूवमेंट एक पोजीशन से तीसरी पोजीशन में होता है तो वो ट्रायड सिस्टम होता है। तो ध्यान सुनना, क्या कहेंगे, जनरली कीटो इनोल टोटोमेरिज्म is a triad system. चेक करो, जनरली कीटो इनोल टोटोमेरिज्म इज अ ट्रायड सिस्टम। क्यों ऐसा? देखो, प्यारे बच्चों, बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे हैं ना कि आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए। तो मैं बच्चों आपको बताना चाहता हूं कि ऐसा हो सकता है कि वो वीडियो ऑलरेडी चैनल में पड़ा हो। उसके लिए आपको करना क्या है कि मोशन के चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को हिट करना है, जिससे आपके कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। हम कोशिश करेंगे कि आपकी जो डिमांड है मोशन परिवार पूरी करे। देखो बेटा, यहां से निकला
H और कहां गया है O पे, तो इसको अगर हम 1 लिख दें, इसको 2 लिख दें, इसको 3 लिख दें, देखो तो 1 से निकला 3 पे चला गया तो ट्रायड हो गया। पहले बताओ समझ में आया? If the movement of atom from first atom to third atom, then it is known as triad system. देखो clear? If the atom, अच्छा एटम कौन सा? जनरली हाइड्रोजन। If the atom moves from first atom to third atom, then it is known as triad system। ये देखो, लेकिन सारा जनरली लिखा है, सारा कीटोइनोल ट्रायड होगा ऐसी कोई गारंटी नहीं है। देखो कैसे, बात जरा समझो। जैसे अभी हमने एक एग्जांपल लिखा था बेटा, इसका जो टोटोमर था अभी थोड़ी देर पहले बताए थे, ये देखो यहां क्या हुआ है, यहां से H निकला है और यहां गया तो 1 2 3 4 5, तो इट इज नॉट अ कीटोइनोल तो है बट इट इज नॉट अ ट्रायड सिस्टम। इट इज नॉट अ ट्रायड सिस्टम, it is a pentaid system। देखो पेंटाइड हो गया, पेंटाइड समझ में आ रहा है? देखो अब ध्यान सुनो, डायड सिस्टम की बात करें कि डायड सिस्टम क्या है। डायड सिस्टम क्या होगा? डायड सिस्टम, इफ द एटम मूव्स फ्रॉम फर्स्ट एटम टू सेकेंड एटम। डायड का मतलब क्लियर करो, इफ द एटम, एटम कौन सा? जनरली H प्लस, मूव्स फ्रॉम फर्स्ट एटम टू सेकेंड एटम, देन इट इज नोन एज डायड सिस्टम। चेक करो, अब इसका एग्जांपल समझो। देखो ये देखो HCN से HNC, देखो क्या हुआ, क्या यहां H निकला कार्बन से और N पे चला गया, क्या पहले एटम से निकला दूसरे पे चला गया? इट इज अ डायड सिस्टम। चेक करो, ये टोटोमर्स हैं, फंक्शनल नहीं है, पहले बताए थे फंक्शनल नहीं होते, ये टोटोमर्स हैं और ये डायड सिस्टम में आते हैं। चेक कर लो, क्लियर है? तो डायड सिस्टम है, टोटोमर्स हैं। क्लियर है? क्या कहानी क्लियर हो गई? और एक एग्जांपल समझो, जैसे आपने देखो सुना ही नहीं होगा आपने, ये क्या है, इसका नाम पता है? ये बेटा फास्फोरस एसिड, क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक है। ये है फास्फोरस एसिड। क्लियर? अब तुमसे क्वेश्चन पूछा जाए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट, पढ़े ही नहीं होंगे, कि H3PO3 में, फास्फोरस एसिड में टॉटोमेरिज्म होती है कि नहीं? इसमें टॉटोमेरिज्म होती है कि नहीं? देखो ये इसका स्ट्रक्चर है और ये चेंज होता है
क्या हुआ पहले समझो। H कहां से निकला कहां गया, क्या H यहां से निकला और यहां चला गया? देखो बोलो, अगर H यहां से निकला और यहां चला गया तो एक तो देखो ये इनोल और कीटो टाइप लग रहा है, तो पहली बात ये दोनों एक दूसरे के टॉटोमर्स होते हैं, ये एक दूसरे के क्या होते हैं? टॉटोमर्स। ठीक, दूसरी बात it is a डायड सिस्टम। चेक करो, डायड सिस्टम क्यों? भाई पहले से निकल के दूसरे में ही तो गया है, देखो। तो ये डायड सिस्टम का एक एग्जांपल और है, और टॉटोमरिज्म का भी है, देख लो। क्लियर? क्या ये बात समझ में आ गई? देख लो, तो ये जो है कीटो इनोल आइसोमरिज्म है। अच्छा, टॉटोमरिज्म के बेटा और भी बहुत सारे पार्ट होते हैं, मतलब टॉटोमरिज्म में जनरली तो हम लोग कीटो इनोल ही पढ़ते हैं, बट कीटो इनोल के अलावा भी टॉटोमरिज्म होती है। दो चार और पढ़ लेते हैं, देखो। देखो other types of टॉटोमरिज्म, अदर टाइप्स ऑफ टॉटोमरिज्म मतलब कीटो इनोल के अलावा, ठीक है। पहला नाइट्रोसो एंड ऑक्साइन फॉर्म, नाइट्रोसो एंड ऑक्साइन फॉर्म। तो ये क्या है यार? नाइट्रोसो क्या होता है? एनो। सो नाइट्रोसो एंड ऑक्साइन फॉर्म, ध्यान सुनिएगा, जैसे CH3CH2NO, ये है नाइट्रोसो फॉर्म। NO लगा हो तो नाइट्रोसो। और जब ये टॉटोमरिज्म होगी तो देखो ये वाला एसिडिक हाइड्रोजन है, टॉटोमरिज्म के लिए ये होना चाहिए एसिडिक हाइड्रोजन, तो क्या बन जाएगा? ध्यान दीजिएगा, CH3CH डबल बॉन्ड NOH, ये है ऑक्साइन। ये देखो, तो ये ध्यान रखना, ये एक दूसरे क्या होते हैं बेटा? टॉटोमर्स होते हैं। इसमें बहुत सारा तो नहीं पूछेगा, बट टॉटोमर होते हैं ये पता है। देखो दूसरा नाइट्रो एंड AC नाइट्रो फॉर्म, नाइट्रो एंड AC नाइट्रो फॉर्म। सो नाइट्रो एंड AC नाइट्रो फॉर्म क्या होता है समझो, जैसे ये है नाइट्रो फॉर्म, ये देखो, इसको क्या बोलेंगे बेटा? ये है आपका नाइट्रो फॉर्म, और इससे जो है ये है आपका AC नाइट्रो फॉर्म। ये दोनों स्ट्रक्चर कभी दे देगा आपस में कौन सा आइसोमर, हम कहते हैं भैया ये टॉटोमर्स हैं। समझ में आया? नाइट्रोसो, ऑक्साइन, नाइट्रो एंड AC नाइट्रो। क्लियर? अगला एमाइड एंड इमिडोल, एमाइड एंड इमिडोल, ये क्या होता है? देखो जैसे CH3CO NH2, ये देखो, ये है एमाइड फॉर्म। एमाइड है ये, एमिडो भी कहीं कहीं लिखा होता है, कहीं कहीं एमिडो फॉर्म भी लिखा होता है, एमिडो, ठीक है। एमिडो लिखा हुआ, एमाइड लिखा हुआ, एक ही बात है। अब यहां से क्या होता है बेटा? ये H एसिडिक होता है, देखो, तो जब ये H एसिडिक होगा तो माइनस आएगा, रेजोनेंस। तो देखो बनाओ, कैसे बनाओगे? CH3COH डबल बॉन्ड NH2, तो देखो C डबल बॉन्ड N जो होता है वो इमीन होता है,
और ऑल है तो ये हो गया इमिडोल। देखो जैसे इसमें समझिए, देखो एक ध्यान रखना, कभी इस तरह क्वेश्चन आ जाए क्योंकि इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये कंपाउंड और इसका टोटोमर, इसको ए लिख देते हैं। इसका जो टोटोमर है बी लिख देते हैं। इन दोनों में स्टेबल कौन है ये आपको बताना है। इन दोनों में कौन स्टेबल है आपको ये बताना है। अच्छा क्वेश्चन हो सकता है। एक्चुअली में होता क्या है कि ऐसा लग रहा है कि देखो ये तो एरोमेटिक है, बेंजीन होगी ना भाई अंदर पाइरिडीन टाइप का। खास बात ये है कि इसमें ये भी एरोमेटिक है, बोथ आर एरोमेटिक कंपाउंड। एक एरोमेटिक नहीं है इसमें, बोथ ए and B are aromatic compound। both A and B are aromatic compound। अच्छा देखने में ये aromatic लग रहा है, बट इसका N का लोन पेयर अगर ऐसे देखो, देखना यहां पे आप क्या करो, ये वो माइनस आ गया और यहां पे ये देखो, ये यहां गया, यहां एन का लोन पेयर बेटा इसको कोऑर्डिनेट कर दिया गया इस तरह। ये भी एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है। तो फिर हम कहेंगे भाई कीटो जनरली कीटो ज्यादा, क्योंकि दोनों एरोमेटिक है तो एरोमेटिक का रूल इसमें लगेगा नहीं। तो कीटो जो होता है ज्यादा स्टेबल होता है, तो ये कीटो की तरह है तो ज्यादा स्टेबल हो गया। Therefore the stability of A is greater than B। चेक करो बेटा, समझ में आया? ये कहानी है, क्लियर? देखिए अब जो है हम लोग बात करेंगे ड्यूटेरियम एक्सचेंज मेथड। ये क्या है? देखो इंपॉर्टेंट तो है, ड्यूटेरियम एक्सचेंज मेथड। अभी वो ड्यूटेरियम एक्सचेंज मेथड क्या है? तो बेटा ड्यूटेरियम जानते हो क्या होता है? 1H1 प्रोटियम होता है, 1H2 ड्यूटेरियम होता है, 1H3 ट्राइटेरियम होता है। एक्चुअली हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, 1H1, 1H2 और 1H3। क्लियर? सो अगर हम देखना, एक CH बॉन्ड है, एक CD बॉन्ड है, एक CT बॉन्ड है, तो यहां बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी, जीओसी में आपको पढ़ाया गया होगा, CT सबसे स्ट्रॉन्ग होता है, फिर CD होता है, फिर आपका CH होता है। ये देखो बॉन्ड स्ट्रेंथ। क्लियर? बॉन्ड स्ट्रेंथ क्लियर है? देख लो। सो होता क्या है कि देखो ध्यान सुनिएगा, अगर CH3CO CH3 में रिएक्शन, जैसे हम लोग NaOH वाटर लेते हैं, पहले NaOH लेते हैं बाद में वाटर लेते हैं, तो यहीं पे आपको क्या लिख देगा क्वेश्चन में,
NaOD और D2O, ये देखो, बस इतना चेंज करेगा। और पता क्या पूछेगा, इसमें पूछेगा कि कितने हाइड्रोजन ड्यूटेरियम से एक्सचेंज हुए। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखो जब इसमें टॉटोमेरिज्म होगी, सोचो होता क्या था, यहां CH2 डबल बॉन्ड COH, तो यही क्या हुआ होगा पहले, देखो CH2 डबल बॉन्ड COD हो गया होगा, ये देखो, समझ में, OH होता था, वाटर लगाते थे, D2O लगाया बेटा तो OD हो गया। बाद में हम आंसर बताएं कैसे लिखना है। ये क्या होगा, वापस आ जाएगा रिवर्सिबल से, क्योंकि ये इनॉल है तो ये कीटो में चेंज हो जाएगा। अच्छा कीटो में चेंज हो गया तो ये ऐसे हो गया, ये देखो, पहले यहां बेटा CH बॉन्ड था, अभी यहां CD बॉन्ड है, ये और स्ट्रॉन्गर हो गया। फिर क्या होगा, फिर इसमें टॉटोमेरिज्म होगी और धीरे धीरे करके सारे हाइड्रोजन ड्यूटेरियम में एक्सचेंज हो जाएंगे और एक बन गया ये। फिर CD अलग ही नहीं होगा, क्यों, CD तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है CH से, तो अपन कहेंगे कि इसके सारे हाइड्रोजन D से रिप्लेस हो जाएंगे। क्वेश्चन आ सकता है, हाउ मेनी हाइड्रोजन आर रिप्लेस्ड बाय D? 6। अब यार ये कैसे होगा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जो हाइड्रोजन एसिडिक है, अल्फा हाइड्रोजन, मेनली अल्फा हाइड्रोजन, वो सारे D से रिप्लेस हो जाते हैं। जैसे देखो अगर इसमें ये देखो NaOD D2, आंसर बोलिए, आंसर, ये देखिए अल्फा हाइड्रोजन 4 रिप्लेस हुए। ठीक है बेटा, क्या है ना, जैसे कुछ लोगों का मानना है यार ये तो पढ़े नहीं थे, बेटा कभी भी कुछ भी आ सकता है, इसलिए आपको मतलब ऐसा तो है नहीं बहुत टफ है, तो पढ़ने में कोई बुराई नहीं है। और देखो जैसे इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, ये देखो, अब मान लो यार है, अब इसको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि एसिडिक हाइड्रोजन कहां से निकलेगा, यानी जब हम OD माइनस की रिएक्शन कराएंगे तो H कौन सा निकलेगा। आपको बताया था डबल बॉन्ड वाले नहीं निकलते, ये निकलेगा, क्योंकि जब H यहां निकलेगा तो निगेटिव आएगा, और वो निगेटिव देखो बेटा O तक रेजोनेंस में है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल है। तो क्या करना है आपको, देखो देखना आंसर कैसे लिखेंगे, जिससे हाइड्रोजन निकाले वो सारे रिप्लेस, ये देखिए अल्फा हाइड्रोजन, जो भी अल्फा हाइड्रोजन है सब रिप्लेस कर दो, और फिर उसके अल्टरनेट वाले चेंज करते जाओ अगर रेजोनेंस है तो देखो ये चेंज होगा, इसका अल्टरनेट मतलब ये चेंज नहीं होगा, ये चेंज होगा। और बड़ा लिखना है अगर आपको, देखिएगा प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हों तो उनको लाइक और शेयर करें, जिससे जरूरतमंद बच्चों तक वो वीडियो पहुंच सके। और मैं बच्चों ये कहना चाहता हूं कि आप जब वीडियोस देखें तो उसमें कमेंट जरूर लिखें, क्योंकि एक एक कमेंट, आपका एक कमेंट मेरी पूरी टीम को मोटिवेशन देता है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है बेटा कि कमेंट जरूर करें। खुद ही चेक करो कितने हटा सकते। तो अल्फा हाइड्रोजन पूरा सिस्टम कॉन्जुगेशन में होना चाहिए, डबल सिंगल डबल, ठीक है, समझ में आ गया। यहां भी देखो डबल सिंगल डबल, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अल्फा हाइड्रोजन हटा दो। कैसे अल्फा हाइड्रोजन, मैकेनिज्म की जरूरत नहीं है, ये गया और ये गया,
जैसे डबल बॉन्ड लगा वैसे लगा दो, एक एक छोड़ के हटाते रहो। तो ये हटा तो ये नहीं हटेगा, ये हटेगा। डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CD, ये हटेगा नहीं और ये सारे हट जाएंगे। इधर का आ गया, इधर का देखिए CD ये अलग नहीं होगा और ये CD3, ये देखो चेक कर लो। ये हटा, इसके बाद अल्टरनेट हटाओ, ये हटा, ये हटा, ये हटा, फिर ये हटा, ये हटा, ये देखो जहां से HCD को हटा दो और उसके बाद अल्टरनेट हटाते चले जाओ, मतलब एक छोड़ के एक हटाते, बट रेजोनेंस में पूरा होना चाहिए भाई, देख लो। तो ये है बेटा ड्यूटेरियम एक्सचेंज मेथड। क्या समझ में आया ड्यूटेरियम एक्सचेंज मेथड? देख लो। अब देखिए compare the percentage of enol of the following compound। चेक करते हैं, इनॉल परसेंटेज कंपेयर करना है। देखिए भाई ध्यान रखना, ये अपन लिखेंगे बहुत सारे, बट इसमें से कोई एक 4 क्वेश्चन बना के ऑप्शन बना देगा। ये देखिए इन कंपाउंड में इतने कंपाउंड हैं, आपको इनॉल परसेंटेज कंपेयर करना है। तो देखो एग्जैक्टली में बेटा होता क्या है कि कभी भी आप पीएच लगा देते हो तो यहां से जब आप इनॉल बनाओगे तो यहां डबल बॉन्ड आएगा। एक इनॉल बना के दिखा देते हैं आपको। इनॉल जब बनाइएगा तो ये इस तरह का कंपाउंड आएगा इसका, देखो और ये इसमें पीएच का मतलब बेंजीन है। यहां आपने जीओसी में पढ़ा होगा एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, तो डबल सिंगल देखो पूरा कॉन्जुगेटेड है, तो इसकी स्टेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। यानी जब भी पीएच लगा होगा परसेंटेज इनॉल का बढ़ जाएगा। पीएच ध्यान रखना लगातार वाला सीओ के साथ, तो सबसे ज्यादा इसमें इनॉल होगा, परसेंटेज ऑफ इनॉल जो होगा सबसे ज्यादा होगा एफ का। ठीक है, ओके। एफ के बाद होगा बेटा डी का। डी का क्यों? क्योंकि क्या होगा जब भी CH3 लगाओगे तो यहां माइनस आएगा, H निकलने के बाद, और CH3 का प्लस आई इफेक्ट उसे क्या कर देगा बेटा, अनस्टेबल कर देगा। इसलिए H वाले केस में ज्यादा होगा, H और PH। फिर इसके बाद चेक करो, फिर E आ जाएगा। क्यों? CH3 है, PH है। फिर इसके बाद जो होगा वो आ जाएगा A, और A के बाद आ जाएगा B, B के बाद आ जाएगा C। चेक करो क्यों C क्यों सबसे कम, दोनों साइड CH3 लगा है। देखो तो CH3 का प्लस आई इफेक्ट क्या करेगा, अनस्टेबल करेगा। क्या बात समझ में आ रही भाई? कभी आ जाए, इनमें से कोई 4 पूछ सकता है आपसे, देख लो। एक बात और, अब जो है और बात समझो
अगर अपन ये बात कर लिए, एक क्वेश्चन और है जो कभी कभी कंफ्यूजन कर देता है, कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे इसमें। जैसे ये कंपाउंड है मान लीजिए ये। अच्छा देखो, जैसे हमने एसिटाइल एसीटोन पढ़ा था उसी की तरह ही है, बस फर्क क्या है कि यहाँ बेटा COCH3 है, यहाँ COOC2 यानी कि OCH3 यानी कि ईस्टर लगा है। अगर इसका इनॉल देखें तो इनॉल इसका कहां, देखो सबसे पहले आपको बताएं, यहां से कार्बोनाइन बनेगा, कार्बोनाइन माइनस चार्ज यहां बेटा रेजोनेंस में है। लेकिन आप यहां देखोगे, अगर आपने जीओसी में पढ़ा होगा तो यहां बेटा क्रॉस कॉन्जुगेशन है। अगर आपने पढ़ा होगा जीओसी में क्रॉस कॉन्जुगेशन क्या करता है, रेजोनेंस को रोक देता है। क्रॉस कॉन्जुगेशन क्या करता है, रेजोनेंस को रोक देता है। तो इसका मतलब इसमें रेजोनेंस जो हमने पहले पढ़ा था एसिटाइल एसीटोन, उसमें दोनों साइड रेजोनेंस था, इधर एक ही साइड रेजोनेंस है। तो इनॉल जो मेनली बनेगा वो इस साइड बनेगा। ये देखिए, और इसका इनॉल जो होता है वो 4 to 9% होता है। यानी इस केस में देखो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें भी है, लेकिन क्योंकि ये उतना एसिडिक ही नहीं है, इसलिए जब कार्बन आयन ही नहीं बनेगा तो इनॉल कैसे बनेगा, देख लीजिए। तो यहां पे परसेंटेज ऑफ कीटो जो है ग्रेटर देन इनॉल है, ध्यान रखिएगा। यहां कीटो का परसेंटेज इनॉल से ज्यादा होता है, तो ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत हो जाइए। यहाँ पे O है केवल, अगर यहीं पे, अगर इस तरह पहले हमने जो पढ़ा था कि अगर अपन यहाँ पे COCH2 COCH3 कर देते, ये है एसिटाइल एसीटोन, तो इसका परसेंटेज अभी थोड़ी देर पहले पढ़े थे कि इसका जो इनॉल होगा, इसका इनॉल ये आएगा, याद आ रहा है, और इसका इनॉल बताए थे 76% होता है बेंजीन सॉल्वेंट में। तो फर्क देखो इसमें यहां O लगा है केवल बस, तो कीटो का परसेंटेज इस केस में ज्यादा हो जाता है। पहले बताओ समझ में आया, देख लीजिए, क्लियर। तो ये टॉटोमेरिज्म है। अब जो है एक और होता है बेटा रिंग चेन टॉटोमेरिज्म। रिंग चेन टॉटोमेरिज्म, अब ये है कि रिंग चेन टॉटोमेरिज्म क्या है, तो देखिए बात समझिए। ये है, देखिए, और यहां से अगर हम ये देखिए, ये दोनों रिंग चेन टॉटोमेरिज्म है, रिंग चेन टॉटोमर्स। ये देखो, क्योंकि ये पार्ट रिंग बना रहा है, देखो चेक करो। अच्छा ये H यहां मूव कर गया, टॉटोमेरिज्म में एटम का मूवमेंट होता है, हो रहा है, एक पार्ट ओपन में था वो रिंग में चला गया है, इसका मतलब ये देखो रिंग चेन है, चेक करो, क्लियर, ठीक है बेटा, क्लियर। तो ये रिंग चेन टॉटोमर जैसे, और देखो आपने पढ़ा होगा ना ग्लूकोज, ये है ग्लूकोज, और जब इसका ये कार्बोहाइड्रेट्स में अच्छे से पढ़ेंगे अपन, तो क्या होता है, इसका ये O
जब ये O ये यहां जाता है और जब ये O का लोन पेयर इस कार्बन पे अटैक करता है तो देखो यहां ये हो जाता है बेटा OH। OH कैसे हो गया? O माइनस, यहां से H निकला और यहां से ये देखो ये वाला O इस कार्बन से जुड़ा है, 6 मेंबर रिंग हो जाती है। क्लियर? इसको आप चाहो तो आप ऐसे अच्छे से बना सकते हो। ये देखो हमने एग्जैक्ट पोजीशन नहीं लिखी है OH OH की, वो तो बात की बात है, बस ऐसा बना दिया तो ये स्ट्रक्चर इसमें चेंज हो गया, इसी तरह ये जुड़ा हुआ देखो। तो ये क्या हो गया बेटा? ये एक प्रकार से ओपन चेन था, रिंग में कन्वर्ट हो गया, H का मूवमेंट हुआ तो टॉटोमरिज्म हो गई और ओपन चेन से रिंग बन रहा है तो रिंग चेन टॉटोमर्स। रिंग चेन टॉटोमर्स। क्या समझ में आया? टॉटोमरिज्म का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ भाई कि टॉटोमरिज्म कैसे होगी? पक्का देख लीजिए। तो ये है टॉटोमरिज्म कि भाई कीटो कैसे इनॉल में जाएगा, कौन सा कीटो का परसेंटेज ज्यादा होगा, कब इनॉल का परसेंटेज ज्यादा होगा। एक बात और समझिए, क्वेश्चन है देखिए, क्वेश्चन द मिनिमम नंबर of carbon atom, minimum number of carbon atoms in an organic compound, to show structural isomerism. A part 2, B part 1, C part 3, D part 4। बढ़िया क्वेश्चन, शानदार। आएगा तो गलत होना तय है, जिसको नहीं पता है। करा द मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड टू शो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, यानी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितने मिनिमम कार्बन एटम होने चाहिए जिससे कंपाउंड टॉटोमरिज्म करें, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म शो करे। बताइए, दिमाग लगाइए। और इसका आंसर है 1। लोग सोच भी नहीं पाएंगे। 0 होता तो और बढ़िया हो जाता, बोलो 0 वाला तो ऑर्गेनिक कैसे होगा? भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है? देखो पहले बताओ ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड containing carbon and at least one hydrogen is known as organic compound. देखो, compound containing carbon and at least one hydrogen is known as organic. केवल कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड नहीं, जैसे CO2, it is an inorganic compound। ये देखो, ऐसा क्यों? कार्बन तो है, कार्बन है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है,
इस ऐसा मत समझ लेना कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, कार्बन के साथ कम से कम एक हाइड्रोजन। तो इसका आंसर है, देखो HCN and HNC are टॉटोमर्स। स्ट्रक्चरली तो हुए, देखो जैसे KCN, KCN ध्यान रखना इनऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक नहीं है, इनऑर्गेनिक। KCN इनऑर्गेनिक बट HCN ऑर्गेनिक। क्यों? क्योंकि उसमें हाइड्रोजन भी है। क्या समझ में आया? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के लिए ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितने मिनिमम कार्बन होने चाहिए, देख लो ये आया। अगर क्वेश्चन आ जाए मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम in alkane to show structural isomerism, जल्दी बताओ। 1 2 3 4 बोलो जल्दी। जल्दी बोलो जल्दी। एल्केन में मिनिमम कितने कार्बन चाहिए जिससे उसमें स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होने लगे? सब बहुत आसान क्वेश्चन है, सब आते हैं इस तरह क्वेश्चन, नीट में बहुत आते हैं। देख लो, बताओ कितना होगा? 4। अभी बताए थे आपको एल्केन में आइसोमेरिज्म स्टार्ट ही ब्यूटेन से होती है, जिसके 2 आइसोमर होते हैं, नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। देख लो अगला, ये लो अगला क्वेश्चन, ये लो एल्केन की जगह क्या कर दिए? एल्कीन। अब बताओ, सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, बोलो दिमाग लगाओ, क्या आंसर आएगा? एल्कीन का मतलब केवल एल्कीन और उसमें कुछ नहीं होगा, हाइड्रोकार्बन, एल्कीन हाइड्रोकार्बन। बताओ भाई क्या आंसर आएगा? इसमें भी लगेगा, क्या होगा? लो देखो इसका आंसर 3। कैसे? ये है आपकी प्रोपीन और साइक्लोप्रोपेन, आपस में क्या है? बोथ आर रिंग चेन आइसोमर्स। तो ये रिंग चेन आइसोमर्स क्या है? बोलो, स्ट्रक्चरल है रिंग चेन आइसोमर्स। देखो चेक कर लो, क्या बात समझ में आई? क्लियर? तो ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है बेटा। चलिए, तो जो है अपन ने क्या किया कि आइसोमेरिज्म का एक पार्ट खत्म कर लिया है, स्ट्रक्चरल वाला। अब अपन अगली क्लास में बेटा स्टीरियो पढ़ेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं और आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो मैं अभी आपको एक नंबर दे रहा हूं, उस पर आज ही कॉल करें, जिससे आने वाले वीडियो आपको मिल जाएं और आप उससे लाभान्वित हों। नंबर लिख लीजिए 1800 2121 799।